माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का साइंस बुक है। यदि आप क्लास 10th का लेक्चर 1 नहीं देखें हैं तो आगे शुरू में लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण में बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तविक में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्ययन 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। मतलब लेक्चर 3 और 4 में आप आगे इसके बारे में पूरा अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें उसका उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है। चलिए तो संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.4। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा भुजा हुआ चूना लीजिए। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और भुजा हुआ चूना लेना है। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। इसमें थोड़ा धीरे धीरे से जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसे चित्र 1.3 में दिखाया गया है। बीकर को इस प्रकार से चित्र में जिस प्रकार दिखाया गया है उस प्रकार करने बोल रहा है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तित हुआ? देखिए बीकर है, इसमें जल लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और बिना भुजा हुआ चूना यहाँ पे लिया हुआ है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से भुजे हुए चूने का निर्माण होता है। भुजे हुए चूने का निर्माण होता है। पानी देखिए क्या होता है इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे में हम लोग देखें कि पानी रहता है, उसमें चूना डाल देता है तो उसमें क्या होता है, पूरा पानी डबकने लगता है। वही इसमें भी बता रहा है। ये CaO बिना भुजा हुआ चूना है, H2O वाटर है। ये दोनों मिलता है तो भुजा हुआ चूना प्लस ऊष्मा निर्माण करता है। जैसे भुजा हुआ चूना का सूत्र है और ऊष्मा है। से अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से अंडरलाइन करने लेना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। इसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या आप जानते हैं ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के केवल का उपयोग दीवारों की सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। जैसे में आप लोग देखे होंगे, यदि किसी घर में सफ़ेद कलर का पेंट किया होगा तो उसमें पानी में जब चूना लाता होगा तो उसमें डालता होगा तो पानी डबकता होगा। उसके बाद जिसमें कलर करता होगा उसमें पूरा क्लीन सफ़ेद नहीं दिखता होगा। जब उस
कलर पेंट करने के बाद सूख जाता होगा, उसके बाद अच्छी तरीके से सफ़ेद दिखता होगा। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CO3 ही होता है। जैसे में इस रोचक बात यह है कि दोनों का, संगमरमर का भी और बिना भुजा हुए चूना का भी, दोनों का सूत्र सेम होता है। जैसे में CaCO3, CaOH2, AQ मतलब ये AQ दिए हुए इसमें, मतलब ये लिक्विड है, CO2 गैस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ CaCO3 कैल्शियम है, H2O कार्बोनेट है। ठीक है, आइए संयोजिक अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। कोयले का दहन। जब कोयले का दहन होता है तब देखिए Ca को कार्बन बोलते हैं और O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, ये दोनों मिलकर होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है। जिसमें H2 गैस है और O2 भी गैस है, दोनों गैस को मिला के हम लोग H2O का निर्माण होता है। जिसमें वाटर जो बनता है H2 + O2 से मिलके बना हुआ है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। इसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम लोग क्रियाकलाप में देखें कि ऊष्मा उत्पन्न होता है जब चूना को डाल देते हैं पानी में। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाती है, जो उसमें मिश्र जो गर्म हो जाती है, सो मिलाते हैं वो पूरा गर्म हो जाता है। जिस अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको यहाँ से इतना दूर हाईलाइट कर लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ऊष्माक्षेपी क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है, जैसे में CH4 गैस है और O2 गैस है, जब CO2 बनता है प्लस H2O प्लस ऊष्मा होता है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि सजीव रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के साथ खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारी शरीर की
कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। मतलब इसके बारे में हम लोग जो है, हम लोग को भोजन खाते हैं उसको, इसके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे हम लोग अध्ययन 6 में, चैप्टर 6 में इसके बारे में पूरा अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसमें डिटेल से उतना नहीं दिया हुआ है। ये CO6H2OL O6 प्लस 6O2 इक्वल टू C6CO2 6H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा दिया हुआ है। शासक सब्जियों वनस्पतियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनता है भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जैसे में कोई भी सब्जी हम लोग फेंक देते हैं तो जो कंपोस्ट होकर जो सब पच के जो बनता है उसको भी वो भी जो अभिक्रिया होता है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रियाओं के प्रकार पहचानिए, जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ये वाला बाद में इसमें देखिए। गैस को धीमी से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए और कथनाक नली के खुले सिर को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें। ठीक है, ये जो है सो बर्नर है, बर्नर जो जलता है उसको कहते हैं कथनाक नली है। ये वाला जो है सो कथनाक नली है। फेरिक सल्फेट क्रिस्टल है, फेरिक सल्फेट क्रिस्टल जो है ये वाला है। तो देखिए चित्र 1.4 में फेरिक सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रकनली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। क्रियाकलाप 1.4 में एक शुष्क कथनाक नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। कथनाक नली को बर्नर या क्रिस्टल लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे चित्र 1.4 में दिखाया गया है। इस प्रकार से दिखाया गया उस प्रकार से करने बोलता है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। गर्म करने पर क्रिस्टल के रंग को देखने पहचानने बोलता है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरिक सल्फेट क्रिस्टल के रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फेट के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। मतलब इस प्रकार का जो अभिक्रिया का जो गंध निकला उसको सूंघने बोलता है। जैसे में फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला आता है FeSO4 प्लस ऊष्मा, तो होता है फेरिक ऑक्साइड में टूटता है FeO3 प्लस SO2 इक्वल टू SO2। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, या एक वियोजन अभिक्रिया है। तो इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेना है। इस अभिक्रिया ने यहाँ से एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे यह एक वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ तक
गर्म करने पर फेरिक सल्फेट FeSO4 प्लस 7HO2 का एक क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड FeO3 सल्फेट ऑक्साइड SO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO3 में वियोजन हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैस है। जैसे में इस S जहाँ पे रहता है वो ये का ठोस रहता है, सॉलिड में S लगता है, तो ये ऑक्साइड है, G जब रहेगा तो गैस रहता है। ठीक है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उपयोगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। CaCO3 को S चूना है, सॉलिड है, चूना पत्थर, और भुजा हुआ चूना CaO प्लस CO2। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। एक तो ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। ये क्रियाकलाप 1.6। एक क्वथनांक नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूना लीजिए। सीमेंट से क्वथनांक नली को पकड़ कर ज्वार में ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए जैसे चित्र 1.5 में दिखाया गया है। जैसे में ये देखिए, परखनली पकड़ने वाला चिमटा है, चिमटा से पकड़ना है। क्वथनांक नली है, लेड नाइट्रेट है, बर्नर है। ठीक है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। जो इसका धुआं रहेगा सो भूरा रंग का रहेगा। इस प्रकार का प्रक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है या नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है। जैसे में 2Pb होल NO3 प्लस 2S ताप में इक्वल टू P2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। जो N2Pb होल NO3 होल 2 लेड नाइट्रेट है, को लेड ऑक्साइड बोलते हैं PbO को, और 4NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं और उसको ऑक्सीजन बोलते हैं O2 को। लेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन क्रियाएं करें। और अभिक्रिया दिया हुआ है, इसको देखना है। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्लास्टर का नम मग लीजिए। एक प्लास्टिक का मग लेना है। इसकी तली में 2 छेद करके उसमें रबड़ की डांट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसे चित्र 1.6 में दिखाया गया है। देखिए चित्र है
अंशु इस प्रकार से करना है, यहाँ पर छेद करके इस पर से लगाना है। इस इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। 6 वोल्ट का बैटरी से इसको निकाल के तार को जोड़ना है। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। इसमें इतना डालना, पानी डालना है कि दोनों जो है ये पूरा डूब जाना चाहिए। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का 1-2 बूंद डालना है, ठीक है। जल से भरी 2 असंकित प्रश्नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उलट करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मतलब इस प्रकार से करके थोड़ी देर तक तो छोड़ने बोलता है। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रश्नली में एकत्रित गैस का आयन समान है? जब दोनों प्रश्नलियों गैस के से भरे जाए तो उन्हें सावधानीपूर्वक डाल दीजिए। एक जलिए हुई मोमबत्ती को दोनों प्रश्नलियों में मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है? दोनों प्रश्नलियों में कौन गैस उपस्थित है? देखिए, प्लास्टिक का मग है, हाइड्रोजन है, इसको मतलब H2O से इसका हाइड्रोजन निकलेगा इधर, और H2O ऑक्सीजन। जल है, जल रबड़ का डाट लगा हुआ है, ये कैथोड एक है, ऑक्सीजन है। प्रश्नली के ग्रेफाइट रोड है, ग्रेफाइट का रोड है, एनोड है, स्विच है। तो देखिए क्रियाकलाप 1.8 चयन डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चायन सीड कैथोड देर के लिए सूर्य के प्रकाश से 1.7 में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग को देखिए। इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश है, चयन डिश है ये वाला, इसमें सिल्वर नाइट्रेट रख दिया और सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सुनहरे रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग को हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का विलय सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड धुंधला रंग का दिखाई देगा। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। जब श्वेत रंग रहता है वो उसका कलर जो से दूसरे रंग धुंधला टाइप के दूसरे रंग प्रकार से दिखेगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। मतलब ये जो प्रक्रिया हो रहा है सो किसके कारण होता है?
क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है, सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए AgCl सूर्य का प्रकाश है और Ag+Cl2, मतलब जो संयोजन अभिक्रिया है उसका उल्टा हो रहा है। जैसे में यहाँ पे रहेगा एक ठो, इसका 2 ठो भाग में इसका टूट जाएगा। सिल्वर कार्बोरोमाइट भी इस प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे में 2Ag प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में Ag+BO2 इस प्रकार टूट जाएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होता है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों जब कोई यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित क्रिया खराब करें। एक प्रणाली में लगभग 2 ग्राम बोरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 2 ग्राम अमोनिया क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। आप हथेली में से प्रणाली के निचले सिर को धुएं। आप कैसे महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? अभिक्रिया करके इसको अपने से बताने बोलता है।